नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां मोरबी पुल हादसे में मारे गए नागरिकों के प्रति व्यक्त की गई शोक संवेदना, कहां वाहन चोरों के गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां एसडीएम के तबादले को लेकर वकीलों ने भरी हुंकार। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच में जन सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास संस्थान बहराइच यूपी के द्वारा शहीद स्मारक निकट पुलिस अधीक्षक कार्यालय बहराइच में गुजरात प्रदेश के मोरबी जिले में पुल हादसे में मारे गए नागरिकों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जनपद बहराइच के इस शहीद स्मारक स्थल पर जन सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास संस्थान की टीम गुजरात के मोरबी ज़िले में जिन लोगों का दुखद निधन हुआ है पुल हादसे में, उन सभी नागरिकों, उन सभी बंधुओं के प्रति एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं को याद करते हुए हम सभी सदस्यों पदाधिकारियों ने यहाँ पर मोमबत्ती को प्रज्वलित करके एक श्रद्धांजलि अर्पित की है और ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस भी परिवार के जिन सदस्यों के साथ ये दुखद स्थिति प्रकट हुई है उनको एक संबल दे और पूरे भारत में या पूरे विश्व में भविष्य में ऐसी स्थिति कभी ना हो, क्योंकि एक घनघोर संकट की स्थिति प्रकट हुई है जिन परिवारों के सदस्यों के साथ ये हादसा हुआ है। हमारी टीम, हमारे सभी सदस्य पदाधिकारी, उन सभी अमृत आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज कलेक्टर पंकज जैन के निर्देश अनुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन के मार्गदर्शन में जनपद अध्यक्ष सीताराम सिंगारी की अध्यक्षता में विकास खंड स्तरीय लाडली लक्ष्मी योजना उत्सव का कार्यक्रम पंचायत भवन तिरला में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद उपाध्यक्ष मनुबाई पाटीदार, प्रतिनिधि पति रामकिशन पाटीदार, महिला एवं बाल विकास समिति अध्यक्ष अंगूरी बाई, प्रतिनिधि दिलीप, जनपद सदस्य रूप सिंह कनाश, सरपंच ग्राम पंचायत तिरला आरती पटेल, परियोजना अधिकारी सत्यनारायण मकवाना, पर्यवेक्षक रूपवंती डावर एवं गांव की लाडली लक्ष्मी बेटियां एवं उनके अभिभावक लगभग 180 की संख्या में उपस्थित हुए। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस तमाम दावे करती है। अक्सर पुलिस चोरों और अपराधियों से एक कदम पीछे रहती है, लेकिन कानपुर देहात एसओजी और थाने की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के चलते एक ऐसे वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो आसपास के कई जिलों में वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से पुलिस ने 13 चोरी की बाइकें और 2 तमंचे सहित मास्टर चाबियां भी बरामद की हैं। साथ ही इस गैंग के 5 सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बड़ी सफलता हासिल की है, वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है। क्या मामला है और कितने लोग शामिल हैं? देखिए, अपराधों पर अंकुश लगाए जाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान और चेकिंग के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस और स्वाट टीम द्वारा अच्छी सफलता हासिल की गई है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 13 अदद मोटरसाइकिल मिली हैं जो चोरी की हैं और 2 इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। एक इनके पास से चाबी गुच्छा मिला है, उसमें भी करीब जो है 10-12 चाबियां हैं जिनकी मदद से ये चोरी की गाड़ियों को गाड़ियाँ चुराने में उनका प्रयोग करते थे और गाड़ियाँ चुरा के ये बेच देते थे, उससे अपने शौक पूरा करते थे। तो क्या ये अन्य जनपदों में या अन्य थानों में इस घटनाओं को अंजाम दिया करते थे? हाँ, जैसा आप देख रहे हैं ये लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पड़ोस के ज़िलों में भी चोरी की गई है और वहाँ से भी तमाम बाइकें इनके द्वारा चुराई गई हैं। इन 13 बाइकों में कुछ ट्रेस हो गई हैं, कुछ बाइकों को ट्रेस किया जा रहा है और उस पर अगली कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। अच्छा, क्या इसको गाड़ी चुराने के बाद ये करते क्या थे? क्या जानकारी मिली? कैसे इसको खपत करते थे, बेचते क्या थे, क्या करते? ये इसमें जैसे 2-3 लोग जो है गाड़ी चुराते थे और इनके कुछ साथी जो बाकी और 1-2 लोग हैं उनकी मदद से ये अपने नाते रिश्तेदारों में अपने गाँव में ये चोरी की गाड़ियाँ को खपाते थे, उनको बेच देते थे और उनसे जो भी पैसे प्राप्त होते थे तो आपस में बांट लेते थे।
कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के फेनहारा प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया टोला निवासी इरशाद अंसारी के पुत्र मोहम्मद आसिम ने एसएससी के द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी भारत सरकार के पद पर चयनित होकर पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। वहीं मोहम्मद आसिम फेनहारा ने हाजी फरजंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा में विद्यालय में पहला स्थान लाया है और इसके बाद इनकी पटना के एनआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रहमानी को 30 के बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। चयन होने पर पूरे प्रखंड में खुशी की लहर है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के तहसील परिसर में वकीलों ने एसडीएम सौम्या मिश्रा के खिलाफ घूम कर जमकर नारेबाजी की। एसडीएम के तबादले को लेकर डीएम डॉक्टर नितिन बंसल को संबोधित तहसीलदार सुप्रिया चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने एसडीएम के तबादला न होने पर अगले सोमवार से सड़क पर उतरकर संघर्ष की प्रशासन को चेतावनी दी। वकीलों की नारेबाजी से तहसील परिसर में दिन भर रहा हंगामे का माहौल, न्यायिक व प्रशासनिक कामकाज हुआ बाधित। मौजूदा श्री सौम्य मिश्रा जी कार्यशैली से अधिवक्ताओं में 2 महीने से आक्रोश चला रहा है। जिलाधिकारी महोदय को स्थिति से अवगत कराया गया है। उन्होंने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। हम आज ये निर्णय लिए हैं कि सांकेतिक विरोध कर रहे हैं उनकी कामकाज का, उनकी गैर कानूनी गतिविधियों का, अनुचित व्यवहार का, और जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि सदन की भावना प्रस्ताव को देखते हुए आपने देखा कितना आक्रोश यहाँ अधिवक्ताओं में, जनता में, एसडीएम लालगंज सौम्य मिश्रा को वापस बुला लें, वरना सोमवार से सदन माननीय अध्यक्ष महेश जी, माननीय महामंत्री शेष जी, अन्य पदाधिकारियों के साथ एकजुट है और इन एसडीएम को हटाए जाने के लिए हम हर लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करेंगे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव ने किया गीता विमोचन का आयोजन। काशीनाथ ने ब्लॉक के धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक चित्रों पर किया गाया गीत। साथ ही मुलायम सिंह यादव नेताजी की महिमा पर किया गीत विमोचन। मुख्य अतिथि अंबिका चौधरी व राजीव राय ने फीता काट शुभारंभ किया। सपा के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशीनाथ यादव की बेहतर गीत प्रस्तुति पर बजी तालियां। बलिया के चंद्रावली होटल में हुआ गीत विमोचन कार्यक्रम। आज का ये दिन मेरे लिए कई मायनों से बहुत भावुक था। रचना संरचना और आपके सामने प्रस्तुत करने वाले भाई बहुत ही आत्मीय है। मेरे मन में अपार स्नेह और सम्मान है आदरणीय काशीनाथ यादव जी के द्वारा हुआ। ये गीत मेरी जन्मभूमि से लेकर मेरे भगवान नेता के बारे में थे, इसलिए भी भावनात्मक है। और जो संदेश आदरणीय काशीनाथ यादव जी दे गए इन 2 गीतों के माध्यम से दुनिया के लिए भी, देश के लिए भी, तो नेताजी को आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ेगी, सुनेगी और सुनेगी। आज के कार्यक्रम में बलिया का धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान है, बलिया में कौन कौन से लोग किस क्षेत्र में पैदा होकर के बलिया के नाम को पूरी दुनिया की पटल पर ले जाने का काम किया, उस गीत का नाम है प्यारी बलिया। हमारी प्यारी बलिया, बागी बलिया, इस नाम से मेरी गीत है, जिसका विमोचन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अंबिका चौधरी जी ने किया। और दूसरी गीत थी पूजनीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी की महिमा। महिमा केवल भगवान की होती है और नेताजी हमारे ही नहीं, उन करोड़ों लोगों के भगवान थे जिनके चेहरे पर मुरझाहट है और अपनी मुस्कान के लिए नेताजी की तरफ ही देखते रहे। नेताजी के चेहरे में जयप्रकाश जी का, भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, विवेकानंद जी का, लोहिया जी का, अम्बेडकर जी का, जनेश्वर मिश्रा जी का चेहरा दिखाई देता था। आज नेताजी नहीं है,
आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही उनके सपने को पूरा करने के लिए संकल्प लिए हैं और हम लोगों की हर वर्ग के जितने गरीब हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका साथ दें और नेताजी के सपने को पूरा करने में के लिए अखिलेश जी को मजबूर करें। नेताजी में क्या गुण थे, नेताजी क्या थे, इसके लिए हमने एक गीत लिखा और गाया है, जिसका विमोचन, जिसका लोकार्पण हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव राय जी ने किया और दोनों गीतों को आप लोगों ने बखूबी सुनने का काम किया। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे स्थित मां काली स्थान हुकुम छपरा गंगापुर घाट पर अक्षय नवमी की तिथि पर बुधवार को ग्राम पंचायत गंगापुर की तरफ से महागंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि क्षेत्र के ख्याति लब्ध संत राम भद्राचार्य बालक बाबा व विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी बैरिया अत्रे मिश्रा, क्षेत्राधिकारी बैरिया मोहम्मद उस्मान व खंड विकास अधिकारी बेलहरी पन्नानाल यादव संयुक्त रूप से गंगा घाट पर दीप प्रज्वलित कर किया। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बलिया में पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर शहर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने गुरुवार की देर शाम मुख्यालय में पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वह व्यापारियों से मिले और उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वह उनसे सीधे मिले, व्यापारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में चिकित्सकों का डॉक्टर ओपीडी से गायब रहना या देरी से आना आम हो गया है, लेकिन जिला अस्पताल में अब एक बड़ा खेल चल रहा है। वह ये कि यहां डॉक्टर दलाल की पर्ची देकर रोगियों का इलाज कर रहे हैं। दलाल की इस पर्ची के खेल में उन मरीजों की जान आफत में पड़ गई है जो घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। जिला अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बुखार से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग तप रहे हैं, लेकिन धरती के भगवान मरीजों को ज्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं। वहीं जब डॉक्टर ओपीडी में आते हैं तो पर्ची का खेल शुरू हो जाता है। जो मरीज दलाल की पर्ची दिखा देता है उसका आसानी से उपचार हो जाता है। तसल्ली से डॉक्टर भी उसे परामर्श तब तक देते हैं जब तक मरीज संतुष्ट ना हो जाए। जो मरीज लाइन में लगकर इलाज के लिए पहुंचता है उसका दुत्कार के साथ डॉक्टर इलाज करते हैं, उससे बीमारी के बारे में भी नहीं पूछते। यहाँ रोगी 2-3 घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं। कहाँ आए हैं आप? कहाँ पर बैठे हैं आप कहाँ बैठे हैं? ना ठीक है, मैंने किसका इंतजार आप कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? किसका इंतजार? किसके लिए बैठे हैं? डॉक्टर के लिए बैठे हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब? अब हम क्या बता सकते हैं? समय क्या हो रहा है अभी? हम ही आप ही लिखा है। नहीं, समय क्या हो रहा है आपका? 10:30 समय क्या हो रहा है? हम क्या जानते हैं? कहाँ? 2 दिन से नहीं आ रहा। मैं 2 बार यहाँ पे पर्ची लगा के जा चुका हूँ। कल भी आया था, मैंने पर्ची वापस लेके गया। अच्छा, कौन डॉक्टर साहब कहाँ हैं? पर्ची वापस ले गए? डॉक्टर है ही नहीं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? ये अनिल कुमार सिंह लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर साहब, इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी से? अभी देखिए, अभी किसी शिकायत नहीं की है। अभी एक भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर छुट्टी पे। सर छुट्टी पे। समय अभी क्या हो रहा है? फिलहाल तो 10:30 बजे। अभी आपको कोई सूचना नहीं मिला? नहीं, अभी मुझे बस यही सूचना मिला है कि सर छुट्टी पे हैं, अभी आ जाएंगे। ये सारे आदमी जो है मरीज ही हैं? हाँ, ये तो सब मरीज ही खड़े। अभी तक डॉक्टर साहब कोई यहाँ किसी का पता नहीं है ना? बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के सकरा गांव में दर्जन भर लाठी डंडे से लैस बाहरी युवकों द्वारा 2 बीघे से ज्यादा खड़ी धान की फसल को ट्रैक्टर से जोतवा दिया गया। अचानक हुई इस घटना की जानकारी जब महिलाओं को हुई तो वह विरोध जताने पहुंच गई। इनके साथ मारपीट भी की गई, जिससे यहां अफरा तफरी मच गई। जब ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए तो आरोपित ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग निकले। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।